Today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 4th subject mathematics. And mathematics means in Hindi गणित. So let's begin. तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में पार्ट 1 वीडियोस में बोल सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था, और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, नंबर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स क्या होता है हिंदी में? विस्तारित रूप, फैला हुआ रूप। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्तारित रूप या फैला हुआ रूप। तो बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दिया गया जो नंबर से जो दिया गया है उसको किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में, और वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए कर दिया गया है बुक में, लेकिन मैं आपको एक सारा बताऊंगी। ABCD तक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए, ए में है 3,48,805। क्या है स्टूडेंट्स? 3,48,805। सबसे पहले आप बताइए क्या लिखा है? 3 है, तो मैंने सबसे पहले 3 लिख दिया। ओके, उसके बाद आप ही बताइएगा, कॉमा दिया हुआ है तो आप बोलोगे यस मिस दिया हुआ है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कितने डिजिट दिए गए हैं स्टूडेंट्स? तो 1 2 3 4 5 है। 5 1 2 3 4 5। आप कहोगे मिस 5 1 2 कहाँ दिया गया है? बाबू ये नंबर तो 5 ही तक दिया गया, लेकिन नंबर का अलग अलग नाम यहाँ पे, एक 4 एक 4 है, एक 8 है, एक 8 है, फिर 0 है, फिर 5 है। लेकिन अगर डिजिट काउंट करो कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 लगा देंगे। 1 2, पहले इस दोनों डिजिट के लिए मैंने 2 0 लगा दिया, फिर कॉमा है तो मैंने कॉमा लिखा, फिर कितने डिजिट है? 1 2 3, तो मैंने 3 0 लगा दिया। ओके, फिर क्या करते हैं? प्लस। ठीक है, फिर क्या? 4 है, 4 लिखा। 4 के बाद कोई डिजिट है? यस डिजिट है, एक डिजिट है, ये 8 जिसका नाम है, ये डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे इसके लिए। फिर कॉमा है तो कॉमा लिखा, फिर कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 1 2 3, तो 3 0 फिर लगा देंगे। फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 8, क्योंकि 4 के बाद अब 8 है, 8 की बारी, 8 लिखा मैंने। फिर कॉमा दिया हुआ है तो कॉमा को भी नहीं छोड़ेंगे, साथ में लेकर चलेंगे। फिर कितने डिजिट है? 3, 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे। 1 2 3 0 हो गया। प्लस फिर क्या हुआ दिया हुआ है? फिर 8 ही दिया हुआ है, 8। अब कहीं कॉमा तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस 2 डिजिट है, एक 0 और एक 5 है, तो ये दोनों के लिए क्या लगाएंगे? 0 0, 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। फिर प्लस, फिर एक 0 है, एक 0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिए, इसके बाद एक डिजिट है। ठीक है, तो इसके लिए अब भी बोलोगे मिस ऐसे 0 लिख दे, तो आप ऐसे 2 0 लिखो या बस एक ही 0 लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, एक ही 0 लिख दोगे तो इसका मतलब 0 का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो बस आप एक ही 0 लिखना। फिर प्लस, फिर 5 है, 5 लिखा मैंने। इसके बाद कोई डिजिट है? नहीं है, तो बस 5 ही लिख के छोड़ दोगे, मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म ये बन गया। 3 था, मैंने 3 लिखा, फिर कॉमा, कितने डिजिट है? उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 0 मैंने लगा दिया। फिर प्लस, फिर 4 है, 4 लिखा मैंने। फिर कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 0 मैंने लगा दिया। फिर प्लस, फिर 8 था, 8 था, तो 8 लिखा मैंने। फिर कितने डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3 0 मैंने लगा दिया। फिर प्लस, फिर 8 था, फिर मैंने 8 लिखा। फिर कितने डिजिट है? तो 1 2, 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस, फिर 0 था तो 0 लिखा मैंने। 0 के बाद भी एक डिजिट है, तो 2 0 लिखो या 1 0 लिखो, बात एक ही, क्योंकि 0 का कोई वैल्यूएशन ही नहीं था, कोई वैल्यू ही नहीं होता। फिर प्लस, फिर 5 था, मैंने 5 लिखा। 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। ये मेरा बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब बी है, बी में है 5,06,213। इसे कैसे लिखेंगे? 5 है, 5 लिखेंगे, फिर कॉमा है, कॉमा लिखेंगे, फिर कितने डिजिट है? तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले 5 लिखे, 5 लिख दिया मैंने, कॉमा है, कॉमा लिख दिया। इसके बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 2 0। फिर कॉमा है, कॉमा लिखा,
फिर कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट, 3 जीरो लगा दिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पे जीरो है, जीरो लिखे। अब जीरो के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, या 4 जीरो लिखिए या बस एक ही जीरो छोड़ दीजिए, बात एक ही है, बस एक ही जीरो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जीरो के बाद जीरो लिखिएगा तो उसका जीरो का तो कोई वैल्यूएशन होता ही नहीं, तो बस एक ही जीरो रहने दीजिए। फिर प्लस, फिर 6 लिखा मैंने, फिर कॉमा है, कॉमा कितने डिजिट है 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया मैंने, फिर प्लस 2 लिखा मैंने, फिर कितने डिजिट है 1 2, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाया, फिर प्लस 1 है, 1 लिखा मैंने, फिर कितने डिजिट है 1 डिजिट है, 1 जीरो लगाया, फिर प्लस 3 है, लास्ट 3 लिखा। 3 के बाद भी कोई डिजिट है क्या, अंक है क्या, 3 के बाद कुछ नहीं है, तो बस मैंने 3 लिखा, इसके बाद कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखा, बस 3 लिख दिया। तो 5 0 6 2 1 3 को एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे, 5 है, 5 लिखा, फिर कॉमा है, कॉमा दिया मैंने, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाया, फिर कॉमा, तो फिर यहाँ पे कॉमा मैंने लिखा, फिर 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो लगाया मैंने, फिर प्लस जीरो था तो बस मैंने जीरो ही लिख दिया, तो फिर उसके बाद भी डिजिट है, लेकिन जीरो के बाद फिर जीरो जीरो लिखेगा, अब क्या मतलब, बस एक ही जीरो मैंने लिख दिया। फिर प्लस 6 था, मैंने 6 लिखा, कॉमा था, कॉमा दिया मैंने, फिर कितना डिजिट है 1 2 3, 3 जीरो मैंने लगा दिया, फिर प्लस 2 था, 2 लिखा मैंने, फिर कितना डिजिट है 2 डिजिट है, 2 जीरो लिखा मैंने, फिर प्लस 1 है, 1 लिखा मैंने, फिर कितना डिजिट 1 के बाद है 1 डिजिट जिसका नाम है 3, एक ही डिजिट है तो 1 जीरो बस लगेगा, फिर प्लस 3 था, 3 लिखा, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, छोड़ दिया मैंने, एक्सपेंडेड फॉर्म ये बन गया। अब सी है 4 2 3 1 7 0। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले स्टूडेंट्स 4 है, 4 लिखेंगे, आराम से समझिए, फिर कॉमा है, कॉमा लिखेंगे, 2 डिजिट है 1 2, 2 जीरो लगाएंगे, फिर कॉमा है, कॉमा लिखेंगे, फिर कितने डिजिट 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो, फिर कॉमा है, कॉमा, फिर कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस, फिर 3 है, 3 लिखेंगे, फिर कॉमा, कॉमा दिए, कितने डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस 1 है, 1 लिखेंगे, फिर कितने डिजिट 1 2, 2 डिजिट, 2 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस 7 है, 7 लिखेंगे, कितने डिजिट 1 डिजिट जिसका नाम है जीरो, एक ही डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस जीरो है, जीरो लिखेंगे, उसके बाद कोई डिजिट है कुछ भी नहीं है, बस जीरो लिख के छोड़ देंगे। तो 4 2 3 1 7 0 कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, पहले 4 था तो मैंने 4 दिया, कॉमा था तो कॉमा दिया, उसके बाद कितने डिजिट 2 डिजिट तो 2 जीरो, फिर कॉमा, यहाँ पे कॉमा मैंने दिया, फिर कितने डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो मैंने लगा दिया, फिर प्लस 2 था, 2 लिखा मैंने, उसके बाद कितने डिजिट 2 के बाद 1, यहाँ पे 1 जीरो लगाया, फिर कॉमा था, कॉमा दिया मैंने, फिर कितने डिजिट है 1 2 3, तो मैंने 3 जीरो लगाया, फिर प्लस, फिर 3 था तो मैंने 3 लिखा, कॉमा था तो मैंने कॉमा दिया, फिर कितने डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट तो 3 जीरो, फिर प्लस 1 था तो मैंने 1 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2, तो मैंने 2 जीरो लगाया, फिर प्लस 7 था तो मैंने 7 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट 1 डिजिट तो मैंने 1 जीरो लगाया, फिर प्लस जीरो था तो मैंने जीरो लगाया, जीरो के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब तो कुछ है ही नहीं, तो बस जीरो का जीरो ही लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म ये सी मेरा हो गया। अब लास्ट एक डी है इसमें, बस 5 7 1 2 6 4। अब देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 है, सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद बताइए आप ही लोग कॉमा है, यस आप लोग कहिएगा यस मिस है, तो यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, फिर कितने डिजिट है 1 और 2, 2 ही डिजिट तो 2 जीरो, फिर कॉमा है, कॉमा लिखा मैंने, फिर कितने डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस, उसके बाद 7 है, 7 लिखेंगे, उसके बाद इसके 7 के बाद कोई डिजिट है, हाँ एक डिजिट है तो इस डिजिट के लिए जीरो लिखेंगे, फिर कॉमा है तो कॉमा लिखेंगे, फिर कितने डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट तो 3 जीरो लग जाएगा, फिर प्लस, उसके बाद 1 है तो 1, और उसके बाद कॉमा है तो कॉमा, उसके बाद कितने डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस, फिर 2 है तो मैंने 2 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट 1 2, 2 डिजिट तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 6 है तो मैंने 6 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट
एक डिजिट, तो एक जीरो लगाएंगे। फिर प्लस 4 है, मैंने 4 लिखा। उसके बाद कोई डिजिट है? कोई डिजिट नहीं है, तो कोई आप जीरो नहीं लगाएंगे। तो 5,71,264 को एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5 था, मैंने 5 लिखा, कॉमा था, कॉमा लिखा, 2 डिजिट था, उसके बाद तो 2 जीरो लगाया, फिर कॉमा था तो मैंने कॉमा लिखा, फिर 3 डिजिट 1 2 3 तो मैंने 3 जीरो लगाया, फिर प्लस 7 था तो मैंने 7 लिखा, उसके बाद एक डिजिट था तो मैंने एक जीरो, एक उस डिजिट के लिए जीरो लगाया, फिर फिर कॉमा था तो कॉमा लिखा मैंने, फिर 3 डिजिट था तो 3 जीरो लगाएंगे हम लोग, फिर प्लस उसके बाद 1 था तो मैंने 1 लिखा, कॉमा के लिए आप कॉमा भी दीजिएगा, फिर कितने डिजिट? 3 डिजिट तो 3 जीरो, फिर प्लस 2 था, मैंने 2 लिखा, उसके बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट तो 2 जीरो लगेगा, फिर प्लस 6 था तो मैंने 6 लिखा, उसके बाद एक डिजिट था तो एक डिजिट के लिए एक जीरो लगेगा, फिर प्लस 4 था तो मैंने 4 लिखा, उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं, तो अब क्या लिखिएगा स्टूडेंट? कुछ नहीं लिखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप एक्सरसाइज 1.3 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म को बोलते हैं विस्तारित रूप, यानी कि जो डिजिट दिया गया उसको विस्तार में, पूरा फैला हुआ रूप में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोज एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।